एक मैसेज में लिख के आया है कि कभी आपने बोला था 108 चम्मच, अभी भी बोल रहा हूं मैं। जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है उसमें 108 चम्मच लिखा है स्पष्ट। आप 108 चम्मच, एक चम्मच भरो, ऊपर डाल दो, फिर भरो, फिर ऊपर डाल दो। ये उसके लिए जिसके पास 7 लीटर 7 केजी घी नहीं है, नहीं तो एक अभिषेक में इतना लग जाएगा, उतना संभव नहीं है। तो आप कच्चे दूध में भी 108 चम्मच डाल करके घी की, या अलग से 108 चम्मच महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा करके यह महारुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 27 महीने में मेरी हर बात आप याद रखें। भगवान का नलाया हुआ जल ऐसी जगह डालिए जहां किसी के पाम न पड़े। यदि कोई गर्भिणी नारी है जिसके गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित बिना कष्ट के वह जन्म ले, उसके लिए जल में खांड, चीनी, बूरा या उसमें गुड़ घोल करके उसको बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए, और मीठे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष बातें मैंने बोली हैं। एक तो चंदन की लकड़ी गंगा जल पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए, गोरा बच्चा, शक्तिशाली, महाशाली। तो अब आप तो कह रहे होंगे तो गोरा तो काले किसी काम के नहीं है क्या? हाँ, काला तो बहुत बढ़िया है, ऐसा रंग है काला कारो जिसपे तो दूजा रंग ही नहीं चढ़ता महाराज। फिर भी स्वच्छ, सुंदर, पुष्ट, ये चंदन की बड़ी याज्ञवल की स्मृति में बड़ी बातें लिखी गई उसमें ये भी कहा गया, गर्भाकालीन समय में नारी रात्रि को जूठे मुंह न सोए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, और मुक्त केसों से न सोए, खुले केसों से न सोए, और अपने पांव गीले करके न सोए। ये बातें मैंने पहले बोली। और छाती के भर न सोए, इससे गर्भ को नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। इन बातों का वह ध्यान रखे। दक्षिण की दिशा की तरफ पाम करके न सोए, इन बातों को ध्यान रखे। और वह नारी और उसका पति दोनों मिलकर जल को मीठा करके और फिर उस पानी से भगवान महादेव को स्नान कराया जाए, यानी अभिषेक किया जावे, तो वर्णन है कि गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। यह भगवान शंकर के महाअभिषेक के जो अपने आप में बड़े अद्भुत प्रभाव है, वह बड़े वंदनीय हैं। दुश्मनों को परास्त करने के लिए और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक किया जाता है। रोग निवारण और दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों का तेल तांत्रिक विधि से नहीं, उसको सात्विक विधि से किया जाए।